हाय फ्रेंड्स कैसे हो सभी। फ्रेंड्स मैं आपको आज एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाऊंगा, उसकी वायरिंग बताऊंगा कि एक्सटेंशन बोर्ड किस तरह बनाएं। अपने घर में ही बना लें एक्सटेंशन बोर्ड किस तरह, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट आया था कि एक्सटेंशन बोर्ड के लिए कि किस तरह वायरिंग करें और कैसे सॉकेट या क्या लगाएं, डायरेक्ट कैसे लगाएं उससे। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक डिप्लोमा का बच्चा आया था हमारे पास, तो डिप्लोमा बच्चे से हमने इंटरव्यू में ये पूछा कि अर्थिंग का वायर कोड क्या है, तो वो वायर कोड नहीं बता पाया। तो सबसे पहले आप नॉर्मली जो घरों में वायर यूज़ होती हैं उनका कलर कोड देख लें। बहुत से बच्चे जानते भी होंगे जो रेड आपको घरों में RYB, ये है हमारा R, ये है रेड वायर। ये हमेशा फेस में ही इस्तेमाल करना है, ना कि न्यूट्रल में इस्तेमाल करना है आपको, ना ही किसी आपको अर्थिंग में करना है। R वायर हमेशा आप फेस में यूज़ करें जिससे आपको ध्यान रहे, और हमेशा ब्लैक वायर न्यूट्रल में इस्तेमाल करें, न्यूट्रल में, ना कि इसे अर्थिंग में। और अर्थिंग के लिए ग्रीन वायर आता है। अगर आपको कहीं अर्थिंग देनी है घर में या किसी में तो ग्रीन वायर का करें। अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो RYB उन तीनों में फेस दे सकते हो। और मैं एक बार सारी वीडियो बनाऊंगा कि कलर कोड किस तरह किया जाता है। RYB में ही फेस दिया करें और जो ब्लैक है वो न्यूट्रल में। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमारे पास एक हेवल्स की है कुछ, और एक एंकर के, दोनों ही अच्छी कंपनी है। हेवल्स भी अच्छी कंपनी है, एंकर भी अच्छी कंपनी है। हमने उनके सॉकेट और बटन लिए हैं। मुझे ज़्यादातर हेवल्स अच्छी लगती है कि आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो हेवल्स में भी लो, एंकर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोकल नहीं लो, क्योंकि लोकल बहुत जल्दी हीट होके वो डैमेज हो जाता है। इसलिए आपको मैं सलाह नहीं देता। एंकर या हेवल्स दोनों अच्छी कंपनी है, उनमें से लो। ये एक पहले हमने बोर्ड लिया है, एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। ये 4 mm का लिया है, और ये हमने टॉप लिया है। सबसे पहले हमारी टॉप है, तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। एक हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम हेवल्स का एक सॉकेट, यानी एक टॉप, कोई सॉकेट भी बोलता है कोई। ये हमारे पास एक सॉकेट हो गया। मैं दिखा देता हूँ। ये इसमें देखो, आप ये देखना चाहते हो कितने एम्पियर का है तो आप इसमें देख सकते हो कितने एम्पियर का है। ये यहाँ से लिखा हुआ है, देखो आप 6 एम्पियर टू 16 एम्पियर, मतलब 6 एम्पियर से 16 एम्पियर तक आप इसे 16 एम्पियर तक यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसा है कि 16 एम्पियर से ज़्यादा यूज़ करना है तो आप उसमें वायर नहीं लगाओ, क्योंकि ये जलने का फिर संभावना हो। 16 एम्पियर तक ये करंट सहन कर सकता है। और हमारे पास ये दो बटन हैं। मैं एक बार 2 सॉकेट लगा के भी दिखाऊंगा आपको। पहले मैं आपको नॉर्मली, आप पहले तो एक सॉकेट और एक ऑन, जहाँ ऊपर ऑन लिख रहा है, ये हमने एक स्विच लगा दिया, और ये हमने दूसरा स्विच लगा दिया था। अब आपको एक सॉकेट से एक स्विच का बटन कर देना है, मतलब एक बटन का। और ये अगर आप किसी चीज़ का लेने हो घर में तो वो है। मैं आपको एक बार डायरेक्ट सॉकेट का भी दिखा देता हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट सॉकेट चलाने हैं तो कैसे करें। फ्रेंड्स ये बैक तरफ से, पहले आप आप ये देखो, जब आप बैक की तरफ से देख रहे हो तो न्यूट्रल हमेशा राइट की तरफ होना चाहिए और लेफ़्ट की तरफ हमेशा फेस होना चाहिए, जिससे हमेशा हर सॉकेट में पता लग जाए कि राइट की तरफ हमारा फेस है, इधर की तरफ हमारा न्यूट्रल है। कि कभी कभी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि उसमें लाइन और फेस देना ही ज़रूरी है। अगर आप उल्टा सीधा करते हो तो प्रॉब्लम भी हो जाती है। किसी में नहीं होती, किसी में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर फेस की जगह न्यूट्रल देते हो या न्यूट्रल की जगह फेस देते हो तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका हीट होने लगता है। तो इसलिए आपको हमेशा न्यूट्रल, जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो भी इस तरह ही वायरिंग करते हैं। न्यूट्रल हमेशा राइट की तरफ होगा और फेस होगा आपका लेफ़्ट की तरफ। सबसे पहले मैंने एक वायर ले लिया है। इस वायर को एक बटन से, न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट दे दो आप, फेस हमेशा बटन से देना। बहुत से ऐसे होते हैं कि बटन से न्यूट्रल देते हैं, फेस अगर डायरेक्ट दे देते हैं। फेस अगर आप डायरेक्ट दोगे तो जैसे आप कोई वॉशिंग मशीन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट चला रहे हो, तो अगर वो कहीं से लीकेज उसमें करंट होगा तो वो आपको बीच में बिना बटन ऑन किए भी आपको करंट देगा। इसलिए आपको अगर मशीन में करंट नहीं लगना तो न्यूट्रल जाएगा अगर फिर डायरेक्ट आपको। इसलिए सबसे पहले आपको बटन से फेस देना है। मैं आपको एक बार वायरिंग करके दिखा देता हूँ। ये वायर मैंने इसमें फेस दे दिया है, वो भी बटन से थ्रू। अब एक बटन के थ्रू दे दिया, इसमें हम देंगे न्यूट्रल। मैं आपको न्यूट्रल और दे देता हूँ। ये हमने इधर न्यूट्रल दे दिया। अब ये आप न्यूट्रल में दे देना, और ये वाला फेस
ये आपको ये वाला वायर है, ये मतलब आपको ये वाला फेस में दे देना, ये न्यूट्रल में। तो आपका ये एक सिंपल सॉकेट ऑन हो गया। जैसे आप ऑन करोगे तो आपका इसमें सप्लाई निकालेगा, आप ऑफ़ करोगे तो ऑफ़ हो जाएगा। आप हमेशा न्यूट्रल देना और फेस ऐसे। अगर मैं आपको एक वायरिंग और दिखा देता हूँ कि आपको डायरेक्ट 2 सॉकेट लगाने हैं या 3 सॉकेट डायरेक्ट लगाने कि आप जिसमें भी प्लग लगाओ या टॉप लगाओ तो वो ऑन हो जाए। तो मैं उनमें बटन, कोई ऐसा होता है कि बटन नहीं लगाना चाहता, डायरेक्ट ऑन लगाना चाहता है, मशीन से ऑन ऑफ करना चाहता है, तो मैं उसका भी वायरिंग एक बार बता देता हूँ आपको। एक सॉकेट और हमने ले लिया है, इस सॉकेट को हम लगा देते हैं। ये हमने अब 2 सॉकेट का बना लिया, बिना बटन के अगर डायरेक्ट लगाओगे तो ऑन हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जैसे हमारा एक न्यूट्रल लगा है, न्यूट्रल से न्यूट्रल मैच करा देना है, ये न्यूट्रल से न्यूट्रल ऐसे मैच करा देना है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। न्यूट्रल से न्यूट्रल करवा दिया। अब फेस, इस वाले फेस से इस वाले फेस पे निकाल देंगे हम एक। ये हमने फेस से फेस में निकाल दिया और ये आउट, मतलब ये निकाल दिया इनपुट, ये इनपुट आएगी और ये हमारे दोनों सॉकेट में डालेगी। ऐसे आपको एक ब्लैक वायर में भी निकालना है, एक ब्लैक वायर और निकाल देना है इधर से ही मेन सॉकेट से। तो आपका एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर, दोनों वायर निकल जाएंगे। उसे आप किसी भी सॉकेट या मतलब किसी भी सॉकेट में दे देना, तो आपकी एक्सटेंशन बोर्ड बन जाएगा, कि एक्सटेंशन बोर्ड बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सटेंशन बोर्ड। फिर आप इसमें आप जैसे ही लगाओगे तो ये आपको, फिर आप इसमें कनेक्शन कर, इधर आपके बोल्ट लग के इसका टॉप लगा लेना आप ऐसे। ये एक एक्सटेंशन बोर्ड बन गया ऐसा। अब इसे आप कहीं भी ले जा सकते हो और आपको जितना वायर लंबा करना है तो वायर आपको आउटपुट में से निकाल के आप वायर भी लंबा कर सकते हो, जितना आपको दूर एक्स्ट्रा वायर लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।